कोई बताएगा यहाँ से कि आप लोग बौद्ध क्यों है? कोई उत्तर मैं चाहता हूँ, कोई बोल दे कि मैं बौद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और बुद्ध को मानता हूँ। खड़े होकर बोल दीजिए, मैं मेरा भाषण समाप्त कर दूंगा। आप बौद्ध क्यों हो बताओ तो मुझे। बाबा साहब ने आपको दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और आप बौद्ध हो गए, या यहाँ पर गया पर आ गए करके आप बौद्ध हो गए क्या? मुझे बताओ तो बौद्ध क्यों है? पंचशील का अर्थ नहीं मालूम, भगवान बुद्ध के तत्व नहीं मालूम और हम बौद्ध समझते हैं। दोस्तों, संसार त्याग दिया और उस सत्य की खोज के लिए ध्यान किया, तपस्या की। 6 साल डुंगेश्वरी के पहाड़ के ऊपर में उन्होंने तपस्या की, लेकिन कुछ नहीं मिला। भगवान बुद्ध को जब एहसास हुआ कि मध्यम मार्ग से ही अपने को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का स्वीकार किया। आज हम बुद्ध धर्म का जो कुछ भी बेस है वो मानव केंद्रित है और मध्यम मार्ग है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये जो तत्व है, ये भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पहले प्राप्त थे। मालूम है कि पंचशील का अर्थ क्या है। हमको पाली भाषा का अर्थ मालूम नहीं है और हम खुद को बौद्ध बोलते हैं। हमने कितने बौद्ध तैयार किए, एक तो भी हमारे जीवन में एक तो भी बौद्ध तैयार किया क्या? वो भी जाने दो। हमने बाबा साहब को जो अभिप्रेत था, बाबा साहब जो चाहते थे, ऐसा हम खुद को बौद्ध कहलाने लायक तो भी हमने खुद को ढाले क्या? आत्म परीक्षण करो और बोलो कि हाँ सही में मैं फंसते पे दंगा करने से या दंगे करने से तुम लोग घटना को रोक सकोगे? अरे हम एक नहीं है, हमको बुद्ध धर्म समझा नहीं और हमको संघ समझा नहीं, इसलिए हमको राजकारण भी नहीं समझा। हमारे इनके बुद्धिस्ट है बोलते, आज क्या हो गया रिपब्लिकन पार्टी के, क्या टुकड़े हैं, क्या हालात है, कौन हमारे हकों की रक्षा करेगा, हमारे धर्मों की रक्षा कौन करेगा? आज तुम्हारा हमारा बौद्ध कानून नहीं है। हमारे इसके पहले बोलकर गए वक्ता, है कानून, कानून भी नहीं है। तुम आंदोलन करते हो, तुम्हारे स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं। धन्यवाद भंते जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन करता हूँ। आज 2567वीं बुद्ध जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम पर अध्यक्ष के रूप में विराजमान महाथेरा भंते आनंद जी, इनको मैं वंदन करता हूँ। मंच पर आसीन वंदनीय भिक्षु संघ को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर समता सैनिक दल के कुछ सैनिक हैं, उनको भी मैं जय भीम करता हूँ। यहाँ पर जो जागरूक है, जो बैठे हैं और सुन रहे हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है अपने विचारों का आदान प्रदान, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, और जो बाकी सोए हैं वो सोने दो। कुछ लोग जो जाग रहे हैं उनके प्रति बाबा साहब ने कुछ बोला था, और जो सोए थे उसके प्रति भी बाबा साहब ने बोला था। बाबा साहब को एक इंटरव्यू लेनी थी बाबा साहब की। एक लंदन के पत्रकार थे और लंदन के पत्रकार ने उनको पूछा कि आप अभी तक क्यों जाग रहे हो। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, समय बहुत कम है। तो बाबा साहब ने कहा था कि जो बाकी जो नेता लोग हैं उनका समाज जागरूक है, जागा हुआ है, इसलिए वो उनके नेता सोए हैं, लेकिन मेरा समाज अभी भी सोया हुआ है, उनको मालूम नहीं है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। ये बाबा साहब ने बात कही थी। और आज भी यहाँ देखें कि यहाँ इतना बड़ा वंदनीय भिक्षु संघ बैठा है, महाथेरा बैठा है, और लोग अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हो, आप लोग सो रहे। बड़े दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सोए हैं उनको सोने दो, जो जाग रहे हैं वो समझो, और जो कुछ भी समझ सके आप लोग हमारे विचारों के माध्यम से वो उनको कल समझाना। यहाँ पर ये लोग, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पर्यटन के उद्देश्य से आए हैं,
यहाँ बौद्ध पूर्णिमा के रूप में या दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं, कोई बात नहीं। इस पावन धरती पर उन्होंने कदम रखा, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो लोग विचार सुनने के लिए यहाँ बैठे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक मैं इतिहास की बात बताता हूँ। इतिहास मतलब ये 60-70 साल पहले, जब अपने समाज के कोई लोग शिक्षित नहीं थे, तब बाबा साहब ने 15-16 लोगों को लंदन में शिक्षा लेने के लिए भेजा था और बाकी सब आ गए शिक्षा लेकर। उनमें से ये सब बाकी तो स्कॉलरशिप और वगैरह बाकी समाज के पैसों से पढ़े, लेकिन उसमें का एक व्यक्ति था जो चंद्रपुर का देवाजी खोबरागड़े नाम का एक व्यक्ति था, धनी था। उनका बेटा राजा भाऊ खोबरागड़े, ये राजा भाऊ खोबरागड़े अपने पैसे से लंदन में शिक्षा ग्रहण की, बैरिस्टर बने और वो वापस चले आए हिंदुस्तान में, भारत में, बाबा साहब का कार्य पूरा करने के लिए। बाबा साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब का कार्य आगे बढ़ाने के लिए। सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग उत्तेजित होकर कुछ विचार व्यक्त किए, करने दो। समाज के वो 14-15 लोगों के नाम आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए पूरा कार्य किया और पूरी शिक्षा उन्होंने अपने परिवार के लिए लगाई। उस समय बाबा साहब ने बोला था, शायद आपको याद है, की ह्या शिकलेल्या लोकांनी मला दगा दिला। जानते हो आप लोग, बाबा साहब ने उस समय बोला था, लेकिन वो बाबा साहब के विचार आज भी लागू है। आज पढ़े लिखे लोग अपने परिवार की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग अपने घर की बात करते हैं, लेकिन समाज की बात नहीं करते। लेकिन वो बैरिस्टर खोबरागड़े जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 की नागपुर की दीक्षा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में दीक्षा का कार्यक्रम लिया। 2 दीक्षा समारंभ हुए थे, दूसरा हुआ था नागपुर के बाद में चंद्रपुर। तो वो बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े थे जिन्होंने चंद्रपुर में दीक्षा समारंभ का आयोजन किया था। उसके पश्चात और होने वाले थे, लेकिन बाबा साहब अपने में से चले गए। वो बैरिस्टर खोबरागड़े मरते दम तक समाज की सेवा करते रहे, करोड़पति थे, लेकिन मरते वक्त कफलक होके जेब में कुछ भी पैसा नहीं था, चले गए समाज की सेवा करते करते। और जब उनकी लाश, डेड बॉडी दिल्ली से नागपुर लाना था तो पैसे नहीं थे उनके पास में, तो राजीव गांधी ने अपने पैसे से उनको दिल्ली से नागपुर लाया, चार्टर्ड प्लेन से। वो ऐसा परिवार है, क्रांतिकारी परिवार है। वंदनीय भिक्षु संघ को मैं थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलूँगा, शायद आपको मालूम नहीं, वही परिवार से ये दीक्षा भूमि जो आज बनते यहाँ पर बोल कर गए, वही दीक्षा भूमि वो परिवार से बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े के पोते हैं। वो क्रांतिकारी परिवार है, समाज के लिए अर्पण करने वाला परिवार है। वो जोशपूर्ण भाषण तो दिए, कुछ गलतियाँ हो गई, लेकिन जो समाज के लिए जीता है और समाज के लिए मरता है, वो धन्यवाद का पात्र होता है। भिक्षु दीक्षा भूमि इनका परिवार था, इन्होंने छोड़ दिया समाज के लिए और आज वो मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। बाबा साहब को भगवान बुद्ध का जो कुछ भी प्रतिमा थी, कुछ लोग भगवान बुद्ध के ध्यान मुद्रा की प्रतिमा को पसंद करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की चलित मुद्रा ये बाबा साहब को पसंद थी। और बाबा साहब ध्यान वाले बुद्ध को नहीं अच्छा समझते थे, जो कार्य कर रहा है, समाज के लिए चल रहा है, मर रहा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बुद्ध को बाबा साहब पसंद करते थे। और आज जब समाज के ऊपर में कोई आपत्ति आती है तो लड़ने के लिए कौन तैयार है? कौन लड़ाई करेगा? भिक्षु संघ के जब बात आई थी
बृहद्रथ राजा का कत्ल हुआ था और भिक्षुओं के गर्दन काट कर जब फेंक दिया जाता था और 100 मुद्राएं दी जाती थी, कौन सामने आता था? कोई आया नहीं, लेकिन मरते गए, मारते गए। और आज अगर ऐसा समय आता है तो हमारे बीच में काटपीट नहीं होगी, लेकिन हमारे भिक्षु संघ को भ्रष्ट किया जा रहा है। हमारे भिक्षु संघ में नकली भिक्षु तैयार किए जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे। जब भी मैं घूम रहा था, परिक्रमा कर रहा था महाबोधि अपने विहार की, तो 2-4 भिक्षु हाथ फैलाकर पैसे मांग रहे थे। बोला क्यों भिक्षु बने आप? धम्म का काम करने के लिए भिक्षु बनना था कि पैसे मांगने के लिए? अभी वंदनीय भंते आनंद जी ने आपको सूचित किया कि ऐसे भिक्षु भी है, खाने वाले भिक्षु है। तो मैं भंते आनंद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भंते जी, भिक्षु संघ का शुद्धिकरण और उपासक लोगों का भी शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। और ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज की नहीं है। सम्राट अशोक ने 10,000 भिक्षुओं का चिवर हरण किया था, चिवर उतार दिया था। और आज भी भिक्षु संघ में नकली भिक्षु बैठे हैं। ये नकली भिक्षु जब तक नकली भिक्षु यहाँ से अच्छे भिक्षुओं से दूर नहीं किए जाते, तब तक धम्म का काम आगे बढ़ नहीं सकता, बुद्ध धम्म का प्रसार आगे बढ़ नहीं सकता, अच्छे उपासक तैयार नहीं हो सकते। और बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, ये सपना पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, हम आप सब लोग सब अपने खुद को बौद्ध बोलते हैं। कोई बताएगा यहाँ से कि आप लोग बौद्ध क्यों है? कोई उत्तर मैं चाहता हूँ, कोई बोल दे कि मैं बौद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और बुद्ध को मानता हूँ। खड़े होकर बोल दीजिए, मैं मेरा भाषण समाप्त कर दूंगा। आप बौद्ध क्यों हो बताओ तो मुझे। बाबा साहब ने आपको दीक्षा दी, बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, और आप बौद्ध हो गए, या यहाँ पर गया पर आ गए करके आप बौद्ध हो गए क्या? मुझे बताओ तो बौद्ध क्यों है? पंचशील का अर्थ नहीं मालूम, भगवान बुद्ध के तत्व नहीं मालूम, और हम बौद्ध समझते हैं। दोस्तों, यहाँ बोलते हैं भगवान बुद्ध को चमत्कार हो गया, और आज दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति होगी। कोई बताएगा यहाँ से उपासक में से? वंदनीय भंत संघ को मैं निर्देशित नहीं कर रहा हूँ, उपासक में से कोई बता दे कि भगवान बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कोई नहीं बताएगा। अरे भगवान बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया थी वो निरंतर चलती गई थी, निरंतर थी। और भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया, धम्म दिया, वो मानव केंद्रित है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला कि संसार में मानव दुखी क्यों है? तो पहला जो आर्य सत्य था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पहले ही मालूम था। 4 आर्य सत्यों में से एक सत्य भगवान बुद्ध को मालूम ही था। फिर दुख क्यों है, इसकी खोज के लिए भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग दिया, संसार त्याग दिया, और उस सत्य की खोज के लिए ध्यान किया, तपस्या की। 6-7 डुंगेश्वरी के पहाड़ के ऊपर में उन्होंने तपस्या की, लेकिन कुछ नहीं मिला। भगवान बुद्ध को जब एहसास हुआ कि मध्यम मार्ग से ही अपने को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का स्वीकार किया। आज हम बुद्ध धम्म का जो कुछ भी बेस है वो मानव केंद्रित है और मध्यम मार्ग है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये जो तत्व है, ये भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पहले प्राप्त थे। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने तपस्या की। वैशाख पूर्णिमा के एक दिन पहले भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उसके बाद में सुबह भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया चालू हुई। जैसा अपन बटन दबाते हैं और लाइट शुरू होता है या पंखा शुरू होता है, ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। ये एकदम से भगवान बुद्ध के दिमाग में ज्ञान प्राप्ति हो गया। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया थी, समय ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया थी। और भगवान बुद्ध को उस समय में सबसे पहले प्रथम उनको ये लगा कि ये दुख का कारण है। मानव अगर ये दुखी है तो उसका कुछ कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो निवारण का मार्ग है। कोई बताएगा मुझे कि निवारण का मार्ग कौन सा है? यहाँ से हम बौद्ध तो है, लेकिन दुख निवारण का मार्ग कोई बताएगा? भगवान बुद्ध ने
आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। हम पंचशील बोलते, कितने लोगों को मालूम है कि पंचशील का अर्थ क्या है? हमको पाली भाषा का अर्थ मालूम नहीं है और हम खुद को बौद्ध बोलते हैं। हमने कितने बौद्ध तैयार किए, एक तो भी हमारे जीवन में एक तो भी बौद्ध तैयार किया क्या? वो भी जाने दो। हमने बाबा साहब को जो अभिप्रेत था, बाबा साहब जो चाहते थे, ऐसा हम खुद को बौद्ध कहलाने लायक तो भी हमने खुद को ढाले क्या? आत्म परीक्षण करो और बोलो कि हाँ सही में मैं बुद्धिस्ट हूँ। बाबा साहब को अभिप्रेत जो समाज था वो हम तैयार नहीं कर पाए और इसीलिए हमारे भिक्षु लोग भिक्षा मांगते हैं। दूसरे समाज के देखो, संत देखो, वो भिक्षा नहीं मांगते। जैनों के संत देखो भिक्षा नहीं मांगते, लेकिन हमारे भिक्षुओं को हमने ही मजबूर किया भिक्षा मांगने के लिए। कौन जवाबदार है? ये बाबा साहब को अभिप्रेत था कि हमारा समाज भिक्षु लोगों को भिख मांगने के लिए मजबूर करे। कौन जवाबदार है? कभी सोचा है? आत्म परीक्षण किया है हमने? बिल्कुल नहीं किया। कुछ लोग भिक्षु अगर दिखते उसके पास में जाकर बैठ जाते हैं। क्या अनुकरण करते, क्या अनुग्रहण करते, क्या स्वीकार करते मालूम नहीं। बुद्ध की प्रतिमा के सामने जाकर बैठे, बाबा साहब की प्रतिमा को हार चढ़ाए, यानी आम्बेडकरवादी नहीं हो गए, बौद्ध नहीं होते। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है हमको 14 अक्टूबर 1956 को, कितने लोग पालन करते हैं? बाबा साहब ने सर्वप्रथम बोला था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, गणेश को नहीं मानूंगा। लेकिन आज हमारी महिलाएं नवरात्रि का उपवास करती है, व्रत करती है। बनते जी, वंदनीय बनते जी को मैं इधर सूचित करना चाहूंगा कि ये हमारे धर्म में जो घूसपैठ हो रही है इसका शुद्धिकरण कौन करेगा? हमारे घरों में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, विदर्भ की बात कर रहा हूँ, नागपुर के बाजू में नागपुर के या उपासक लोग हैं, हमारे घर में विक्तु बाबा की फोटो है। नागपुर के लोग, वो यहाँ मुस्लिम समाज का ये कोई पागल आदमी होगा और कोई होगा, ताजबाग में जाके मन्नतें मांगते हैं, पैदल चलते हैं नवरात्रि के लिए। हमारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। कौन जवाबदार है? कभी हमने आवाज उठाई उपासक लोगों ने कि मेरे पड़ोस वाला ये क्रिश्चियन बन रहा है, नवरात्रि के उपवास कर रहा है, विक्तु बाबा की फोटो लगा रहा है? ये बाबा साहब को धम्म अभिप्रेत था क्या? हमारे दिल्ली के घरों में भी मैंने देखा, दिल्ली से समता सैनिक दल के कमांडर है, मैं दिल्ली वालों के घर में भी देखा देवी देवताओं की पूजा होती है। कुछ लोगों ने यहाँ पे रविदास जी का उल्लेख किया है। रविदास जी भगवान को मानते थे। बाबा साहब अगर रविदास जी का अगर धम्म अगर स्वीकार करना था तो क्यों बौद्ध धर्म लिया? हमारा भरोसा नहीं है। वो जिनके पूज्य है उनको रहने दो तुम्हारे लिए। और तुम लोग क्या करते हो? धम्म के लिए क्या करते हो ये तो बताओ। बाबा साहब के लिए क्या करते हो? अरे उजरा आपण जन्म दिलेल्या मुलाकडूनही अपेक्षा करतो की आईच्या दुधाचं कर्ज फेड म्हणून। त्या बाबासाहेबाचं कर्ज तुम्ही केव्हा फेडणार? डुकरापेक्षाही नीच समजल्या जाणाऱ्या ह्या मनुष्याला बाबासाहेबांनी मनुष्य केलं आणि तुम्हा आम्हाला 4 लोकांमध्ये बसण्याची परवानगी दिली, लायकी दिली आणि एवढंच काय की तुमचे हक्क अबाधित करून ठेवले, घटना दिली, घटना बदलवायला लोक चालले। एकही आमचा खासदार नाही आणि आम्ही म्हणतो की हमारी घटना बदलने नहीं देंगे। रास्ते पे दंगा करने से या दंगे करने से तुम लोग घटना को रोक सकोगे? अरे हम एक नहीं है, हमको बुद्ध धम्म समझा नहीं और हमको संघ समझा नहीं, इसलिए हमको राजकारण भी नहीं समझा। हमारे इनके बुद्धिस्ट है बोलते। आज क्या हो गया? रिपब्लिकन पार्टी के क्या टुकड़े हैं, क्या हालात है? कौन हमारे हकों की रक्षा करेगा?
हमारे धर्मों की रक्षा कौन करेगा? आज तुम्हारा हमारा बौद्ध कानून नहीं है, हमारे इसके पहले बोलकर गए वक्ता, है कानून? कानून भी नहीं है। तुम आंदोलन करते हो, तुम्हारे स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं, और जब तुम आंदोलन करते तो तुमको नक्सलवादी ठहराया जाता है, केसें चलाई जाती है, पीढ़ियां गुजर जाती है, जीवन बर्बाद होता है, और हम लोग देखते हैं। ये समाज निर्माण करना था क्या बाबा साहब को? जो वो बोलता है कि रिपब्लिकन पार्टी मेरी ही है, मैं राजकारण के ऊपर में नहीं बोला, मैं समाज की बात कर रहा हूँ और धर्म की बात कर रहा हूँ। पहले अगर तुमको बाबा साहब को समझना है, समाज को समझना है, तो पहले संघ को समझो, धम्म को समझो, उसके बाद में बाबा साहब को समझना और बाबा साहब की घटना समझना। सब लोग आते हैं, आर्टिकल बताते जाते हैं, सब आर्टिकल बताकर चले जाते हैं। हमारे कितने लोगों पर अत्याचार होते हैं। नामांतर के आंदोलन में मुझे पकड़ा गया था, 14 दिन मुझे जेल यात्रा हुई, और जब मैं अपने ही समाज के वकील के पास में गया, तब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, BSc फर्स्ट ईयर में था, तो बोले पैसे ला, बोले लड़ने के लिए। हमारे ऐसे वकील तैयार है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने वाला अच्छा वकील हमारे समाज में नहीं है। ये शोकांत का है, ये दुख है, ये दर्द है। आज हमारे भिक्षु संघ की तरफ देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। भ्रष्ट भिक्षु तैयार हो गए। RSS ने हमारे नागपुर के अंदर में झूठे मक्कार लोगों को भिक्षु बनाया है। कितने लोगों को मालूम है? कौन करेगा इनकी शुद्धिकरण? हमारे समाज में दूसरे धर्म के कुछ भी ये जो चाल चल रही है, इसका विनाश होना चाहिए। कौन करेगा शुद्धिकरण? जब तक हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया को चालू नहीं करते, तब तक हम बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के लायक नहीं है और बौद्ध बोलने के लायक नहीं। आत्म परीक्षण करो और बाबा साहब का कर्ज चुकाओ, और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए कम से कम एक आदमी को, दूसरे समाज के आदमी को बुद्ध तो करो। बुद्ध मतलब पंचशील नहीं होता। बुद्ध धम्म मतलब तुम्हारे आचरण में बुद्ध धम्म आना चाहिए, तभी जाकर तुम बाबा साहब को तुम मुंह दिखाने के लायक होगे। अन्यथा बाबा साहब तुम्हारे कब्र पे लात मारेंगे और हकाल देंगे। आज भी तुम स्वर्ग की बात करते हो। तुम्हारे शादी ब्याह में कितना पैसा खर्चा किया जाता है। क्या बोला था बाबा साहब ने? मेरे शब्द जरा ज्यादा हो रहे बंती जी, क्षमा चाहूंगा। क्या बोला था बाबा साहब ने? शादियों में खर्चा मत करो। वही हो रहा है। धम्म के लिए कितना जार? तुम्हारे मंदिर विहार बनने में कितनी देर लगती है और मस्जिद बनने में कितनी देर लगती है? का ताई किती वेळ लागतो मस्जिद बनायला आणि विहार बनायला? का बरं? आमची माणसं कुठे गेली? ते शिकलेली पढ़े लिखे लोग कहाँ गए? जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, कहाँ गए वो लोग? शर्म की बात तो ये है बंते जी। बंधनीय भी तुषंगों को मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। सो रहे बनते लोग भी, बनते ही सो रहे, तो आप लोग क्या करिए? बस यही बात है। आज हमारे भारत के अंदर में थाईलैंड से मूर्तियां ले आते हैं। थाईलैंड के लोग अपने पसीने की कमाई करके वो मूर्तियां यहाँ दान देते हैं, और हम लोग वो मूर्तियां लाते हैं, लेते हैं, लेकिन उस पर भी पैसे कमाने वाले लोग पैसे कमाते हैं। थाईलैंड के लोग अपने पसीने की कमाई से धम्म का प्रचार करने के लिए वही भारत में जहां पर बौद्ध धम्म का उगम हो गया, यही धरती के लोगों के लिए अपनी मूर्तियां बेचते, अपने श्रम के पैसे से यहां बेचते, और हम लोग ललायत होकर उसका स्वीकार करते। शर्म की बात है कि हमारे लोग क्यों नहीं अपने श्रम के पैसे से मूर्तियां बनाकर, मूर्तियां खरीदकर दूसरे लोगों में, दूसरे देशों में बांटे। तब जाकर बाबा साहब का नाम होगा कि ये मूर्तियां भारत से आई है, नागपुर के दीक्षा भूमि से आई है, ये बुद्ध गया के भूमि से आई है। तब जाकर बाबा साहब का और बौद्ध धम्म का नाम होगा। नहीं तो हम लुच्छे भिखारी की तरह ही वही हम मूर्तियां लाएंगे और हमारे यहाँ बिठाएंगे। और मूर्ति लगाने से क्या होता?
मूर्ति नहीं लगी हमारे घर में, मूर्ति नहीं, तो बौद्ध नहीं कहलाएंगे क्या? एक वाकयात बताता हूं। एक विहार के अंदर में एक मठाधीश भंते रहा करते थे। एक रात हो गई, सुनिए भंते जी, शायद आपको मालूम होगा, आप ये बताना इन लोगों को। और दूसरे भंते आए, ठंडी का समय था, जाड़े का समय था, रहने को जगह नहीं थी, तो वो विहार में गए, बुद्ध विहार में, और बोले, याचना की कि मुझे रहने के लिए जगह दो रात भर के लिए। वो मठाधीश भंते क्या बोलते हैं, तुझे मैं परवानगी नहीं दूंगा, इजाज़त नहीं दूंगा, तू बाहर सो जा। वो बहुत याचना करते हैं, पाँव पड़ते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है, आज रात के लिए मैं तुझे जगह देता हूँ। वो रात में कुड़कुड़ाते हुए, ठंडी से परेशान, अब वो विहार में एक कोने में जाके बैठे, लेकिन जाड़ा इतना था तो उनको क्या लगा, चलो मैं तो मर जाऊंगा। तो वो उस मंदिर के अंदर में लकड़े की भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और वो भंते के ख्याल में आ गया कि अगर मैं ये लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है, इसको अगर जलाऊं और अंगार से मैं थोड़ा सा कुछ अग्नि से ऊर्जा प्राप्त कर सकूं तो बच जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति लकड़ी से बनी है उसको लेते हैं और जलाते हैं। ये मठाधीश भंते आते और उसको गाली गलौज करके मारने पीटने लगते हैं। वो स्वीकार करता है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो बोलता है, भंते जो छोटा बाहर से आवा, भंते जी अगर ये मूर्ति यहाँ रखी थी तब बुद्ध थे, बुद्ध धम्म था, और ये मूर्ति अब मैं जला चुका, मेरे में ऊर्जा प्राप्त हो गई, मूर्ति खत्म हो गई, बुद्ध खत्म हो गए क्या? मूर्ति खत्म होने से बुद्ध खत्म हो गए क्या? बुद्ध धम्म खत्म हो गया क्या? तब जाकर वो भंते की आंखें खुलती है, बोलते नहीं, बुद्ध मूर्ति से कुछ नहीं होता, बुद्ध धम्म तुम्हारे दिल में होना चाहिए, तुम्हारे चाल में होना चाहिए, तुम्हारे बोल में होना चाहिए। तुम अगर तुम्हारे कृति में अगर बौद्ध धम्म नहीं होगा तो मूर्तियां बिठाने से कुछ नहीं होगा। मूर्तियों में बुद्ध नहीं है। आपको बता दूं, सिकंदर के पहले बुद्ध की मूर्ति कभी वहां पर नहीं बनी। सिकंदर के एक सेनापति थे, उन्होंने किसी आर्किटेक्ट को बताया और उन्होंने प्रथम बुद्ध की मूर्ति तैयार की। वो मूर्ति आज पाकिस्तान के म्यूजियम में है। वो मूर्ति के ऊपर से जितने भी मूर्तियाँ, जितने भी तुम्हारी ये कृतियाँ हो गई है, जितने भी फोटोज तैयार हो गए, वो उसके ऊपर के हैं। मैं आपको बता दूं, आपके ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि हम जो देख रहे हैं शायद वो बुद्ध उस रूप में नहीं थे और कोई हो गए, लेकिन हजारों सालों से चल रहे, हम वही स्वीकार कर रहे। अगर मूर्ति नहीं होती तो बुद्ध नहीं होते क्या? बुद्ध धम्म नहीं होते क्या? एक आवश्यक सूचना है सर, प्रोफेसर साहब, ये एक बच्ची है 5-6 साल की, ये अपनी मम्मी के साथ या दादी के साथ सो रही थी। विश्वगुरु था, और आज विश्वगुरु नहीं, क्योंकि यहाँ की जो कुछ भी शक्तियाँ थी उन्होंने धम्म के ऊपर में बुद्ध को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब आए और फिर से बुद्ध धर्म को यहाँ पे जीवित किया, बुद्ध धर्म को बढ़ाया। वो काम हमें करना है। तो मेरा ये कहना है यहाँ के राजनीतिक लोगों को कि अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है और भारत को सोने की चिड़िया बनानी है तो भारत को पहले बौद्धमय बनाना पड़ेगा, भारत को बौद्ध देश बनाना पड़ेगा। तब तक हम भारत को बौद्ध अपना सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, आपने सुना। लेकिन बाबा साहब का कर्जा 1 रुपये में से 1 पैसा तो भी कम करो, और कम से कम बाबा साहब को रोने मत दो। इतना ही मैं आपसे याचना करता हूँ। धन्यवाद। अभी एक तो श्रावणी नाम की जो बच्ची है 5-6 साल की,